मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज इतनी भारी संख्या में इस नामांकन के अवसर के ऊपर आदरणीय बबली जी को और कमल के फूल को आप सब इतनी भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज मुझे यह भी खुशी है कि इस अवसर के ऊपर इंद्र देवता भी खुश होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भाइयों, आज मंच पर विराजमान इस नामांकन के शुभ अवसर के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, इस क्षेत्र से पूर्व में सांसद रही, रतिया से हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी सुनीता दुग्गल जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार और हमारे बहुत ही पुराने मित्र लगातार हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबका सहयोग करने के लिए हर इलेक्शन के अंदर वो यहाँ पर आते हैं। ऐसे हमारे सुरजीत ज्ञानी साहब जी हमारे बीच में, हमारे जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी परवीन जोड़ा जी, प्रवासी प्रभारी बिहारी लाल बिश्नोई जी, जिला के महामंत्री अशोक जाखड़ जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज इस अनाज मंडी के इस शेड के अंदर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज आप लोगों ने जो सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान आप लोगों का है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने सर के ऊपर रखी है, आप लोगों के सम्मान को मैं और देवेंद्र बबली कभी भी कम नहीं होने देंगे। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, हमारी सरकार लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। भाइयों, जब ये सरकार गति से काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो भी हम कार्य करते हैं हर वर्ष उसको लोगों के बीच में जाकर के बताने का काम करें। और हम हर वर्ष देश और प्रदेश के लोगों को कि हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं उनकी चर्चा लोगों के बीच में जाकर के करते हैं। परंतु भाइयों, मुझे इस बात का बहुत ही ये अचरज भी हो रहा है कि जो लोग पिछले 55 साल 60 साल देश के ऊपर काबिज रहे हैं और जिनका कार्यकाल भी कंटिन्यूटी में 10 वर्ष तक रहा है, वो आज हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, इनकी इस हिसाब मांगो यात्रा के ऊपर दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं
वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिन्होंने देश प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को एक सीमा के ऊपर पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने का काम किया है। भाइयों, जिन लोगों ने महिलाओं के जिन कार्यकाल के अंदर, भाइयों जिनके कार्यकाल में महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिला है, और जिनके कार्यकाल में हमारा युवा विश्वास खो चुका था, पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब के घर में तो वोट देने के लिए था, नौकरी के लिए कोई और लिस्ट बन जाती थी, पैसे से नौकरी लगती थी। ये इस प्रकार की स्थिति जो आज हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, भाइयों उनके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। भाइयों, मुझे खुशी है मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात बताने के लिए आया हूं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश में बिना भेदभाव के काम किया है, बिना क्षेत्रवाद के काम किया है, हरियाणा प्रदेश को समान रूप से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है जो कांग्रेस के समय में भाइयों हमारा युवा विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। यह विश्वास युवाओं के अंदर अगर आज भरने का काम किसी सरकार ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने भाइयों युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज हरियाणा सरकार में अगर गरीब व्यक्ति कमल का बटन दबाता है तो उसके घर में बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लग जाता है। उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा युवा जो विश्वास बना है, आज हमारा युवा किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटता, आज वो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। ये विश्वास हमारी डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के अंदर भाइयों पैदा करने का काम ये हमारे सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज हमारी सरकार के अंदर, चाहे हरियाणा सरकार के अंदर SDM लगना हो, चाहे पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लगना हो, चाहे तहसीलदार लगना हो, चाहे VDO लगना हो, चाहे लेक्चरर लगना हो, चाहे किसी विभाग के अंदर उसकी ज्वाइनिंग होनी हो, एक भी बच्चा हरियाणा का ये नहीं बोल सकता कि मुझे कहीं जाने की जरूरत पड़ी बिना खर्ची बिना पर्ची के। आज हरियाणा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का लगातार काम किया है। भाइयों, इन लोगों ने तो एक भर्ती रोको गैंग खड़ी की और जो इनके संरक्षण के अंदर चल रही है। भाइयों, इन्होंने एक भी नौकरी जो हमने निकाली है उसको कोर्ट में चैलेंज करने का काम ये इन्होंने किया है। परंतु जितना मर्जी इन्होंने रोड़े अटकाए, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सरकार मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी दिखाई दी और इनसे 3 गुना ज्यादा हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं। मुझे आज खुशी है कि इनके समय के अंदर
गरीब व्यक्ति घूमता रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। आज योजनाबद्ध तरीके से गरीब के घर के अंदर लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है बताते हुए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 50,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां सौंपने का काम किया है। और 8 तारीख के बाद 15,000 ऐसे और बेनिफिशियरी हैं जिनको हम चाबियां सौंपने का काम, उनके मकान बन करके तैयार हो गए हैं, देने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि देश के बजट को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बढ़ाने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और एक बात कही, एक भी सर ऐसा नहीं बचेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। हमारी सरकार मकान बना करके देने का कार्य निरंतर गति से जारी रखेगी और भाइयों उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है, हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों जो गरीब के हित में फैसले लिए हैं, कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक 100 गज का प्लाट देने का वायदा किया था, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। लोग घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, परंतु हमने आकर के पिछले दिनों ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको 100-100 गज का प्लाट तो देने का काम किया, परंतु उनको कागज और कब्जा भी मौके के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ऐसे 20,000 लोगों को हमारी सरकार ने भाइयों कागज और कब्जा देने का काम ये पिछले दिनों किया है। और हमने आगे भी निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद हमने तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था कि जो भी पात्र व्यक्ति है जिसको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया और वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। 8 तारीख के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों इसके लिए हमने पूरी योजना रचना हमने खड़ी कर ली है। जो बड़ा गांव है जिसकी आबादी 10,000 की है, ऐसे गांव के अंदर भी 50-50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये लोग हिसाब को लेकर के घूमते हैं, जिन लोगों ने समस्याएं पैदा की है, जिन लोगों ने लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, ये लोग आज हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों तीज के पर्व के ऊपर एक और बड़ा निर्णय लिया, और वो निर्णय लिया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवार हैं। भाइयों ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी बनती है और 2 करोड़ 80 लाख की आबादी हमारे हरियाणा प्रदेश की है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हमारी सरकार करा रही है। बाकी का जो ऊपर का खर्चा है वो हरियाणा सरकार भाइयों देने का काम कर रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है, हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड वो भी देने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मुझे ये खुशी है, इस योजना के तहत 20 लाख लोगों ने हमारे इस आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाया है। और इस योजना के तहत हमारी सरकार ने भाइयों 5,761,000 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों लगातार
हमारी ये सरकार गरीब के हित में एक से एक फैसला ले रही है, परंतु ये कांग्रेस के लोग ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। भाइयों, अब की बार ये बरसात का मौसम कम हुआ और बरसात के कारण मेरे किसान की भाइयों खर्चे ज्यादा हो रहे थे। उनके खर्चे के कम करने के लिए हमारी सरकार ने अभी एक और बड़ा निर्णय वो लिया, और वो निर्णय ये लिया कि हमारे किसान के खर्चे कम हो, उनके खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपए पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान के खर्चे कम हो। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पहला ऐसा प्रदेश है कि जिसके अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं एक दिन एक कार्यक्रम के अंदर जा रहा था, ये हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने सोचा कि हिसाब मांग रहे हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हम तो हिसाब हर वर्ष देते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन इनको भी पूछने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर के 2014 के बीच में रही है। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था, एक लंबी लिस्ट बन गई, और लंबी लिस्ट बनी। मैंने सोचा कि इतने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया, और शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं आज टोहाना की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे कांग्रेस सरकार से, वो ठीक पूछे हैं या गलत पूछे हैं, इसका आप हाथ खड़ा करके एक बार मुझे बताने का काम करें। भाइयों, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो कांग्रेस के लोगों से, वो ठीक पूछे या गलत पूछे, आप बताने का काम करें। मैंने उनको पूछा था, हुड्डा साहब आप हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी 10 वर्ष की सरकार रही, आपकी सरकार में गरीब बच्चे को बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी। इसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। भाइयों, ठीक पूछा या गलत पूछा, आप बताने का काम करें।